Welcome to my YouTube channel Math Class. Today we are going to solve the problem of exercise 3.2 question number 6 जो बहुत ही आसान है. That is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन. सो हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 और हमें एक ऐसा दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो जिसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब किया जाए तब वो जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बने वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो और कोइंसिडेंट लाइंस हो. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कौन से दूसरे लीनियर इक्वेशन है जिसे रखने पे ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है उसे हम मान लेंगे पहले. तो लेट द सेकेंड इक्वेशन बी equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब कंपेयर करेंगे जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है. सो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. then we get हम पाएंगे a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 8. सो दो लाइंस कब इंटरसेक्ट होती हैं? जब दो लाइंस तभी इंटरसेक्ट होता है जब a1 अपान a2 इक्वल लाइन हो b1 अपान b2 पे. सो two lines intersect each other only if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो हम ये वाला इक्वेशन मान सकते हैं. सो सेकेंड इक्वेशन कैन बी x plus 2y is equal to 3 because क्योंकि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. आप यहाँ पे अपना भी कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं जो a1 upon a2 b1 upon b2 को इक्वल नहीं हो. तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था पैरेलल लाइंस. इसमें भी हम सबसे पहले दूसरे इक्वेशन जो हमको लिखना है जिससे पैरेलल लाइंस है उसको हम मान लेंगे. सॉल्यूशन लेट द सेकेंड इक्वेशन बी इक्वल टू a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So comparing given equation with 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 we get. जब कंपेयर करेंगे तब हम पाएंगे a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 8. तो दो लाइंस आप जानते हैं दो लाइंस तभी पैरेलल होती हैं जब a1 अपान a2 इक्वल होता है b1 अपान b2 से, लेकिन c1 अपान c2 से इक्वल नहीं होता है. तो चलिए इसे हम लिखते हैं टू लाइंस आर पैरेलल to each other
A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। सो हम दूसरे इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 को इक्वल हो लेकिन C1 अपान C2 को इक्वल नहीं हो। सो A1 अपान second equation can be 2x plus 3y minus 2 is equal to 0। सो जब आप इसे देखेंगे देन आपको मिलेगा कि A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 से, लेकिन C1 अपान C2 से इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, लेट द सेकेंड इक्वेशन कैन बी इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 वी गेट, हम पाएंगे A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -8। तो आप जानते हैं लाइन तभी कोइंसिडेंट होती है जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो हम लिखेंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। सो हम वो इक्वेशन ले सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन कैन बी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 और C1 अपान C2 के। सो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। सो अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।